आज भारत इस मजबूत स्थिति में है कि पीएम मोदी ने ब्रिटेन की बैंक में रखा भारत का 100 टन गोल्ड, 100 टन सोना वापस मंगवा लिया नरेंद्र मोदी। यह है नए भारत की ताकत बॉस। तो इससे एक तो ये कि आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, किसी कंट्री की स्ट्रेंथ का पता चलता है, और इस स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हमारे पास सिक्योरिटी है, हम इसको अपने पास रख सकते हैं। विदेशी बैंक से अपना गोल्ड वापस लाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए देश की इकोनॉमी और देश के प्रधानमंत्री दोनों का मजबूत होना पहली शर्त है। और इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है, और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। तो भारत का गोल्ड अब अंग्रेजों की तिजोरियों में नहीं, बल्कि भारत की तिजोरी में रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये होगी ना कि भाई हमें ट्रस्ट है अपने कंट्री पर और अपने बैंक पर, जहां पर हमने ये रिजर्व रखने हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमें उस पर ट्रस्ट है, वो उसको रख सकते हैं। आप हमारा गोल्ड वापस कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, आरबीआई द्वारा ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में वापस लाया गया है। यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। दरअसल आरबीआई ने 1991 के बाद पहली बार ब्रिटेन से 100 टन से ज़्यादा सोना अपने भंडार में स्थानांतरित किया है। इससे पहले 1991 में तत्कालीन सरकार ने देश का 47 टन सोना गिरवी रख दिया था। इससे ये पता चलता है कि सिक्योरिटी के कोई कंसर्न्स नहीं है, वो रख सकते हैं, वो ला रहे हैं वापस। इससे एक और बात यह है कि इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह के डॉक्टर जयशंकर ने पहले भी कहा कि बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि कोई भी ऐसी बड़ी मूव अगर होती है जियो पॉलिटिक्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 बड़ी जंगें चल रही हैं, और उसी के साथ अफगानिस्तान के भी जो रिजर्व्स थे वो अमेरिका के पास थे इससे पहले, फिर वो फ्रीज कर दिए गए। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल थी, फिर अफगानिस्तान को कहा गया कि ह्यूमन राइट्स की आप जो सिचुएशन बेहतर करें, फिर ये रिजर्व मिलेंगे। बहरहाल वो रिजर्व मेरा ख्याल है मिल गए उनको। या तो इसी तरीके से दुनिया में ऐसी कंट्रीज के जो जिनके पास ये पावर होती है कि वो किसी ऐसे मूव पर उनके ऊपर कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, तो वो उसके वो गोल्ड, वो सोना, वो हीरे जवाहरात या रिजर्व जो भी हैं, अगर उनके पास है तो वो उसके ऊपर डक्का लगा सकते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, ए वापस नहीं मिलना उनतानु। आपको पहले ये बात माननी पड़ेगी, आपने ये जो एक्शन किया है, आपका एक्शन ये दुरुस्त नहीं है, जो कि आपने जियो पॉलिटिक्स में ये कर डाला है, तो हम आपका ये चीज वापस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंट्रीज है वो फंस जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं जरूरत ऐसी जो जियो पॉलिटिक्स होने जा रही है। भारत तो उसकी बड़ी गहरी नजर से उसको देख रहा है ना, तो वो कह रहा है कि भाई हम अपना गोल्ड जो है हम अपने पास रखेंगे। तो ये भी एक बड़ी वजह इसके अंदर हो सकती है। और अब ये नहीं पता मुझे कि भारत कौन सा ऐसा स्टेप आगे लेने जा रहा है जियो पॉलिटिक्स में कि जिसकी वजह से वो ये सोचा जाए कि भाई उसकी वजह से जो है कि कहीं ऐसा ना कुछ कोई कंट्री कह दे कि ये आपने क्या कर डाला है, तो हम तो आपका गोल्ड जो है वो वापस नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ भी जो है वो होगा या कोई करने की वो ऐसा रखता है। वैसे तो हमने हमेशा जो है, आप देखिए पिछले चंद सालों में भारत को हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलते देखा। वो कोई ऐसी उस तरफ से होता नहीं है सूरत हाल सामने आती कि जिसमें कोई उसके पर उंगली उठा सके। लेकिन इसमें अब होगा क्या कि रिजर्व जब उनके पास होंगे, ये गोल्ड अभी तो 100 टन मंगवाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत अगले चंद दिनों में ही ये कह देगा कि हमारा बाकी का सोना भी वापस कर दो, और बाकी 300 350 टन जो और इंग्लैंड में रखा हुआ है वो सोना भी, वो गोल्ड भी भारत वापस मंगवा लेगा। अब जो वो था ना इंग्लैंड जी, अब इंग्लैंड के अंदर भी जो उनकी हुकूमतें हैं या उनकी एजेंसियां या उनके जितने भी इदारे, ये अदालतें हैं, उनमें पाकिस्तान सिस्टम चल गया है। अच्छा, मतलब वो डाउन जा रहे हैं। वो डाउन जाने हैं। अच्छा। पाकिस्तान सिस्टम चल गया, वहाँ पे भी तंजीमें काफ़ी खड़ी हो गई हैं। मकसद, मेरा मकसद वो कहता कि ये मेरी पार्टी आगे आएगी, मेरी पार्टी आएगी। अब इंडिया के जो लोग हैं या इंडिया का जो मोदी है, मोदी बड़ा ज़हन रखता है। हाँ, बनिया दिमाग है। हाँ, बढ़िया है वो। हाँ। और उसने पूरी दुनिया के अंदर एक अपना एक टहलका मचाया हुआ है। बिल्कुल मचाया होगा। ऐसे ही है। बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो उसके अंदर इसलिए कि वो कुछ भी है, हाँ,
अब देखो ना, अब कश्मीर का मसले में उसने कश्मीर को अपने साथ मिला लिया। मिला लिया, हम मिलाया कुछ भी ना? नहीं कर पाए, ऐसे ही है ना, देखते रह गए। कश्मीर के जो सियासी जमातें जो उसके खिलाफ चल रही थी, उनको पैसा दे के, उनको इतना का पैसा दे दिया कि आप कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटियां बनाओ, आपके हाँ। लिए ये नौकरियां दे रहा हूं मैं। हाँ, उसने अपने मुल्क को फिर वही कश्मीरी थे, अब चंद कश्मीरी है जो उसके खिलाफ है, बाकी सारा कश्मीर उसके साथ हो गया। सही बात है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही मैं है एग्री कर रहा हूँ। हाँ, सर, हाँ, अच्छा, जिंदगी के अब जब आप मसाइल का हल निकालोगे, आप कहीं भी गरीब के इलाके में जाकर कहोगे भाई उनको स्कूल बना के दोगे, पानी साफ दोगे, बच्चों को तालीम अच्छी दोगे, हॉस्पिटल बना के दोगे, तो वो आपके साथ नहीं आएंगे लोग। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और ये वो इस चीज में ना बहुत उसका ज़हन बहुत मसला फास्ट है। जिस तरह मसला वो जर्मनी का एक हिटलर हो गुजरे है ना, किताबों में उसका नाम आता है, हाँ। ये हिटलर वाला जेन रखता है। अच्छा, अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो अपने मुल्क को कहता है कि ये जो यूरोप कंट्री है, रशिया, एशिया लगा ले, अरब महारात ला ले, कि अब जो उसका अगली सोच ये है कि जो आलमी बैंक है ना, कि मैं अपने मुल्क में लाऊं। अच्छा, उसका अपनी सोच ये ला भी है सकता वो आदमी। वो कि मैं आलमी बैंक है जो अमेरिका के अंदर, कल को हम अमेरिका के मतहत ना रहें, उनका पैसा वो हमारे मतहत हो, जो हम कहें वो हमारी बात एग्री करें, हम उनकी बात एग्री ना करें, क्यों अमेरिका के अंदर भी फसादात शुरू हो रहे हैं। हो गए हैं, बिल्कुल सही ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल सही बात। अब जब मोदी ये सोच रखता है कि जो आलमी दुनिया की जो बड़ी अदालतें हैं, या मसलन बड़े बड़े जहाँ पे डॉलरों में या वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनका पैसा भी हमारे पास रहे और मेरे लोग आगे जाएं, ये लोग पीछे रहें। तो सर वो कर भी तो ऐसे रहा, देखिए दुबई सारा आज इंडिया के गुण गाता है। दुबई में सब पाकिस्तानियों को वीजे बंद करके इंडिया को कह रहे हैं आओ। दुनिया हर एक मुल्क जिसके साथ देखो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है, हमारे साथ कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहता। ये हमारे किसकी नाअहली है? हमारी। हमारी नाअहली है। तो हम दूसरी बात यह है कि हमारी सोच है महदूद। अच्छा, हम सोचते अपना बस मेरा घर बने, मेरे गाड़ियाँ बंगले हों, मेरे आगे प्लाजे ये पेट्रोल पंप वगैरह हो, मेरी गाड़ियाँ चलती हों, चलाए, दूसरा कुछ भी करे, अच्छा, ठीक है ना। वो सोचते अपने मुल्क के लिए, वो कहते हैं कि नहीं यार, आने वाले वक्त के लिए कि मेरे साथ या मेरे बच्चे या मेरी फैमिली या मेरे मुल्क के कोई आदमी पीछे ना रहे, अच्छा, फर्स्ट पे जाना चाहिए। एक्यूरेट, एग्जैक्टली, ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात। दोस्तों, जानकारों का कहना ये भी है कि अगर आपने कुछ ऐसा फैसला किया जो उन देशों को पसंद नहीं आता है जहां आपने अपना सोना रखा हुआ है, तो वो उस सोने को होल्ड कर लेते हैं और बोलते हैं कि भाई आपने ऐसा फैसला किया हुआ है, आप इसको चेंज कीजिए, तब हम इसको आपको देंगे। तो हो सकता है ये वजह भी हो सकता है जिसकी वजह से जो हमारा विदेश में सोना रखा हुआ है उसको धीरे धीरे भारत लेके आया जाएगा। अभी तो 100 टन ही आया हुआ है, बाकी जितना भी हमारा सोना भारत से बाहर है सब वापस आने के ऐसे जानकार बोल रहे हैं कि आने के चांसेस हैं। तो आप नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले पर क्या कमेंट्स करना चाहते हैं? कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।